हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक कलाकारी दिखाता हूँ। ये मिस्त्री की कलाकारी देखो। अगर ऐसा मिस्त्री मुझे मिल जाए ना तो इसके हाथ कटवा ले दोस्तों। इतना तगड़ा मिस्त्री है जिसने इस मशीन में काम करा है और इतना बढ़िया काम करा है। इस मशीन का टाइमर ख़राब था, उन भाई साहब ने कैसा जुगाड़ लगा दिया, ऐसा जुगाड़ लगा दिया, मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें टाइमर के कनेक्शन को हटा दिया गया मिस्त्री की तरफ से और इन्होंने यहाँ पर एक स्विच ऑन ऑफ के लिए लगा दिया। उन्होंने सोचा भैया टाइमर ख़राब हो गया है तो स्विच भी तो मोटर को ऑन ऑफ करेगी, तो उनके द्वारा एक स्विच लगा दिया गया है और ये मशीन अब एक ही साइड चल रही है। ये शिकायत है, लेकिन समझ नहीं आया शायद उन्हें, या उन्होंने सोचा कम खर्चे में काम हो जाएगा तो स्विच लगा के दे दिया मशीन में। टाइमर के तार वगैरह यहाँ से देखिए पूरी तरीके से टाइमर के तार हटे हुए हैं। यहाँ से वाच टाइमर के तार है पूरी तरीके से हटे हुए हैं। स्पिन के भी तार बहुत सारे कटे हुए थे दोस्तों, चल नहीं रही थी स्पिन मोटर जब ये मशीन हमारे पास में आई है वाच टाइमर के तौर पर। और ये कलाकारी देखो भैया, आप लोगों ने पहली बार देखी होगी 100%। पाइप के अंदर से ही तार को डाल देते। अगर पाइप को वैसे भी यूज़ ख़त्म हो गया था तो पाइप को फाड़ने की क्या ज़रूरत थी। पाइप को फाड़ के मतलब एक सिस्टम और जिसमें वाश का पानी भरते हैं, इस सिस्टम को भी बेकार कर दिया गया। अब या फिर ये वाला पाइप चेंज करो, ये पाइप जल्दी मिलता नहीं है दोस्तों कहीं पर, या फिर ये वाला पाइप चेंज करो, या फिर इसका सिस्टम ही कस्टमर से बता दो। अब ये तो सिस्टम बेकार हो गया। तो हमारे पास में ये मशीन रिपेयर होने के लिए आई है। हम इसके अंदर टाइमर डालेंगे, नया टाइमर लगाएंगे, नया कैपेसिटर लगाएंगे, ये कई सामान इसके अंदर हम नए डालेंगे और आपको बताएंगे इसमें हमारा कितना खर्च आया है और हम कस्टमर से कितना रुपया लेंगे, इसे चार्ज करेंगे। ये आपको हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस मशीन का टाइमर हम चेंज करेंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप टाइमर को कैसे चेंज करते हैं। हमारे पास में नया टाइमर है, आप देख सकते हो। ये सेम टू सेम टाइमर है, एकदम कनेक्शन सेम टू सेम है। ये टाइमर हम इसके अंदर लगाएंगे और इस वीडियो का देखने के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप 80% तो वॉशिंग मशीन का कनेक्शन सीख जाओगे, क्योंकि इसके अंदर पूरी वायरिंग हम नए सिरे से करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि जो इसमें 3 तार लंबे वाले हैं वो आपके मेन तार होते हैं। 2 तार चक्कर के होते हैं, एक जो सिंगल साइड से निकला होता है वो कॉमन का वायर होता है, मतलब उस पर फेस आता है टाइमर में, और 2 चक्कर के होते हैं लेफ़्ट और राइट के। तो 3 तार बड़े वाले अलग कर लेने हैं सबसे पहले हमें, और ये हम मशीन के अंदर के साइड में मतलब तली में डालेंगे। वो 3 तार मशीन के तली में जाएंगे दोस्तों। वो 3 तार अलग कर लो सबसे पहले आप टाइमर से। कितने भी तार का टाइमर हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, आप देखिए जो लंबे वाले तार हैं टाइमर के, हम वो अलग कर रहे हैं। इसके अंदर एक बजर का होता है, 3 सेलेक्टर के तार होते हैं और 2 तार चक्कर के होते हैं, 1 तार कॉमन होता है इस टाइमर में दोस्तों। तो सबसे पहले टाइमर को आप यहाँ पर टाइट कर लो प्रॉपर तरीके से। तो हम फटाफट टाइमर को पहले टाइट कर लेते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद में आप वॉशिंग मशीन का काम सीख जाओगे। और एक बात और बताऊँ आपको, वीडियो देखने के बाद आपको एक एवरेज प्राइस पता चल जाएगा कि हम टाइमर लगाने का कस्टमर से कितने रुपए लेते हैं, टाइमर आता कितने रुपए का है और हम चार्ज कितना लेते हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देंगे। मतलब बहुत ही दमदार वीडियो है। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को आपको मिलेंगी जिसमें प्राइस बताया गया वो चीज़ का कि ये प्राइस सामान हमें इतने का मिलता है, हम सर्विस चार्ज के साथ में इतने रुपए कस्टमर से चार्ज करते हैं। सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी देंगे। देखिए सबसे पहले जो 3 लंबे वाले तार हैं वो हम मशीन की साइड से अंदर की तरफ डाल देते हैं। फटाफट हम तार को जब तक डाल लें तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल सोहेल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल टेक्निकल सोहेल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती है दोस्तों। फटाफट वायर को आप देख लेना, वायर को कहाँ नीचे से जाना है ऊपर से जाना है, मतलब कहीं पे फंसे ना वायर। पहले हमने गलत डाला था, फिर हमने वायर को निकाला, फिर हमने दोबारा से वायर को डाला। इस तरीके से आप वायर को डालो दोस्तों। देखिए जो वायर थे हमने डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद में आपको देखना है, देखिए जो स्पिन टाइमर है उसके 2 तार होते हैं सिंपल, तो स्पिन टाइमर के 2 तार भी आपको इसमें डाल देने। ये देखिए हमने स्पिन टाइमर के 2 तार डाल दिए हैं। स्पिन का एक तो डायरेक्ट स्पिन से निकला और नीचे डाल दिया हमने स्पिन टाइमर से। दूसरा वाला जो है वो पहले जो डोर का कट ऑफ होता है उसमें गया, उसके बाद नीचे गया। इस चीज़ का आप खास ख्याल रखना दोस्तों। इसके बाद हमें देखना है सेलेक्टर में कितने तार होते हैं। सेलेक्टर में 3 तार होते हैं, 3 तार इसमें सेलेक्टर के होते हैं। याद रखना, जो टाइमर होता है वाच टाइमर उसमें 3 तार सेलेक्टर के होते हैं। अगर सेलेक्टर लगा हुआ है तो ये देखिए ये कलर कोडिंग थी, तब तो कोई नया मिस्त्री भी लगा लेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत ही कठिन काम है, बहुत आसान है, सेम टू सेम पार्ट्स मिलेगा ना, तो आपको कनेक्शन की भी इतनी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। ये देखिए सेम वायर था, हमने सेम वायर लगा दिया। वैसे हमने आपको बता दिया इसके अंदर जो बजर का वायर होता है एक, और 3 तार सेलेक्टर के होते हैं, 2 राउंड के होते हैं, 1 कॉमन होता है।
तो सबसे पहले 3 तार हमने नीचे डाल दिए, 3 तार सेलेक्टर पे लगा देंगे। 7 तार का टाइमर है दोस्तों, ये 7 तार का टाइमर है जिसके कनेक्शन बता रहा हूँ। गोदरेज की वॉशिंग मशीन के 7 तार का ये टाइमर का कनेक्शन आपको बता रहे हैं हम। 7 तार, किसी भी मशीन में अगर 7 तार हैं तो ऐसे ही कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पे तार सही से लग नहीं पा रहा, तो हम क्या काम करेंगे, सही से कनेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले सेलेक्टर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर वायर को जोड़ के दोबारा से सेलेक्टर को टाइट कर देंगे दोस्तों। इस तरीके से आपको ये करना है। नोब को पहले निकालो यहाँ से। देखिए हमने पहले नोब निकाली यहाँ से, अब हमारा सेलेक्टर बाहर आ जाएगा। ये सेलेक्टर को हमने निकाल दिया यहाँ से। अब हम काम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें छोटे छोटे से जब हमने वायर को काटा था ना, तो थोड़े थोड़े से टुकड़े छोड़ दिए थे इसी के अंदर लगे हुए, ताकि कनेक्शन करने में बाद में आसानी हो और आपको समझाने में, दिखाने में। ये 3 तारे, अगर आपको ये ऐसे कनेक्शन नहीं समझ में आ रहे तो आप हमारे चैनल टेक्निकल सोहेल को सब्सक्राइब करो। चैनल पर जाओ, आपको टाइमर कनेक्शन की वीडियो मिल जाएगी, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप 7 तार के टाइमर को कैसे चेक करते हैं, कौन सा कॉमन है, कौन सा चक्कर का है, कौन सा सेलेक्टर है। उसमें हमने सब कुछ आपको डिटेल में एकदम बताया है। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से थिम्बल निकाल दिए। ये थिम्बल आपको निकाल देने हैं, उसके बाद में यहाँ पर नए थिम्बल लगा देने हैं आपको। देखिए दोस्तों, जो थिम्बल थे हमने वो लगा दिए हैं। अब हम क्या काम करेंगे, दोबारा से सेलेक्टर को यहीं पर फटाफट चलिए टाइट कर देते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सेलेक्टर के तार जो है वो जोड़ दिए हैं। अब इसके अंदर एक तार बचा है जो कि बजर का है। बजर का वायर अब हमें जोड़ना है दोस्तों। ये देखिए, आपको सही तरीके से तार देख लेना है। 3 तार हमने नीचे डाल दिए हैं, 3 तार सेलेक्टर में जोड़ दिए हैं, 1 तार सिंगल बचा हुआ है, उसे बजर में जोड़ेंगे। बजर को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। बजर आपको पहले ही चेक कर लेना है, अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर ख़राब है तो बजर को चेंज कर देना। ये बजर सही था, पहले बज रहा था ख़राब, इसमें शिकायत नहीं थी, तो हम इसके वायर को यहाँ से छीलेंगे और दोबारा से इन वायर को जोड़ देते हैं फटाफट, और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये आपको बताऊँ मैं, जो टाइमर से एक जो बजर में वायर आया, पता है क्या, जब आपके कपड़े धुल जाएंगे तो जो 2 चक्कर वाले तार है उस पे से फेस हट के बजर वाले तार पे फेस आ जाएगा। और बजर का जो एक पॉइंट और है, इस पे डायरेक्ट हम मोटर से न्यूटन देंगे, तो जैसे उस पर फेस आएगा मोटर इसमें डायरेक्ट रहेगा। मशीन हमारी जैसे टाइमर बंद होगा तो लास्ट में फेस इस पर आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, तभी हमारा टाइमर जो है बजने लगेगा। बजर टी, आपका बजर इस तरीके से पी, कोई कैसे, कोई अजीब अजीब से बजते हैं दोस्तों ये बजर, और आपका ये बजर बजने लगेगा। तभी आप समझ जाओगे कपड़े धुल चुके हैं, हमारे टाइमर का जो टाइम है वो पूरा हो गया। अगर आपको और धुलना है तो उसका कान दोबारा साइड दो, टाइमर को घुमा दो एक बार, अगर नहीं धुलना है तो कोई बात नहीं। इस तरीके से करते हैं। हमने बजर का तार लगा दिया, अब हम फटाफट इसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद में आपको बताते हैं नीचे क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है हमें। दोस्तों, आपको बजर के दूसरी साइड में एक लंबा वायर ले लेना है। जैसा कि मैंने बताया, एक तो बजर को न्यूटन फेस चाहिए, बजर बजने लगेगा, फेस तो आ जाएगा हमारे टाइमर से। अब हमें न्यूटन चाहिए तो वो हम डायरेक्ट मशीन की तली में डाल देंगे वहाँ से वायर को, और वहीं से न्यूटन दे देंगे और हमारा बजर बजने लगेगा। तो हमने क्या काम करा, इसमें एक लंबे वायर को जोड़ लिया है। अब बजर को वहीं पर टाइट कर देंगे और इस वायर को भी नीचे की तरफ डाल देंगे। तो आइए, बजर को टाइट करने के बाद में वायर को नीचे की तरफ डाल देते हैं फटाफट। देखिए दोस्तों, मैं फटाफट इसके वायर को डालता हूँ नीचे। ऊपर के प्रॉपर कनेक्शन हो गए हमारे। अब हम बैक साइड के कनेक्शन करेंगे। इस वायर को पहले मैं नीचे डाल देता हूँ, फिर उसके बाद चलिए आपको बैक साइड के कनेक्शन बताता हूँ मैं क्या करना है। बैक पीछे की साइड में कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे कनेक्शन करने, प्रॉपर कनेक्शन बताएंगे आपको दोस्तों इस वीडियो में। ऊपर की साइड में जो वायर वगैरह हैं इनको आपको सेट कर देना है सही तरीके से। उसके बाद में पीछे के कनेक्शन करने हैं दोस्तों। तो मैं वायर वगैरह को सेट कर देता हूँ फटाफट भनाभन। देखिए, सबसे पहले इस पैनल को हम बंद कर देंगे पूरी तरीके से। एकदम फुल टाइट भी नहीं करना है, अभी इसे खोलना भी पड़ सकता है कुछ देखने के लिए, तो हम एकदम टाइट नहीं करेंगे। हमने उसको ऊपर रख दिया। उसके बाद बैक से देखिए, ये 3 तार है जो हमने डाले थे टाइमर के, लंबे वाले तार है, 2 मोटर के चक्कर के जिसपे कैपेसिटर भी लगेगा, एक कॉमन वायर है वो हो गए, और ये देखिए 2 तार जो है ये स्पिन टाइमर के हो गए, 1 तार जो बजर से न्यूटन आएगा। टोटल 3 और 2 5 एक 6 तार होगा टोटल जो ऊपर की साइड से नीचे आए हुए हैं। इनका कनेक्शन आपको बताएंगे। 2 मेन लीड के तार है, एक कैपेसिटर है हमारे पास में ये। तो अब हम क्या काम करेंगे, ये कैपेसिटर थोड़ा वीक था, इसमें शिकायत थी, मशीन स्पीड से नहीं चल रही, कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम इस कैपेसिटर को चेंज कर देंगे। हम नया कैपेसिटर लगाएंगे इसके अंदर। इस कैपेसिटर को हटा दूंगा मैं। इस पर आपको देख लेना है पहले कितने से कितने MFD का कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ है, उसी हिसाब से आपको दूसरा कैपेसिटर ऐड करना है दोस्तों। तो हमारे पास में न्यू कैपेसिटर है, वो आइए आपको दिखाते हैं और इसके अंदर वो लगाते हैं दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, हमारे पास में न्यू कैपेसिटर आ चुका है। मेरे हाथ में आप देख सकते हो, बढ़िया क्वालिटी का कैपेसिटर है। 11.5 का है। 11.5 का मतलब जो 11 MFD का है वो वाश वाली मोटर का है, और जो 5 MFD का है वो स्पिन वाली मोटर का है। तो हम इसका कनेक्शन करेंगे। आइए फटाफट कनेक्शन करके दिखाते हैं। वायर आपको अलग कर लेना है। इस पर क्लियर लिखा हुआ है कौन सा रेड वाला कौन सा है और ब्लू वाला कौन सा, मतलब लिखा हुआ है कौन सा वाश का है कौन सा स्पिन का है। आपको यहाँ पर पढ़ना है सही तरीके से, गलत कनेक्शन नहीं करने, वरना आपकी मोटर ख़राब हो सकती है। मतलब अगर आप कम एफडी का वाश वाली मोटर में लगाओगे तब तो चलता रहेगा, लेकिन पावर नहीं होगा मोटर में। लेकिन अगर 11 वाला स्पिन पे लगाओगे तो आपकी मोटर हीट होकर ख़राब हो जाएगी। तो आपको कनेक्शन इसके जो कैपेसिटर है इस पर देख लेना है कौन सा वायर किसका है, उसके बाद में ही कनेक्शन करने हैं। हमने देख लिया। ये देखिए 3 तार मोटर के हैं। आपको मोटर के तार देखने हैं। सबसे पहले ये वाश मोटर के 3 तार है। वाश मोटर के कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको, उसके बाद में स्पिन मोटर का कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। देखिए जो 3 तार है दोस्तों, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कौन सा येलो कॉमन है। आपको सीरीज बल्ब से चेक कर लेना पहले कौन सा कॉमन है। टाइमर से भी येलो वाला जो आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को चेक करना है। कॉमन कैसे चेक करते हैं? वॉशिंग मशीन की मोटर में 3 तार होते हैं। जिन 2 तारों पे आपका बल्ब स्लो जलेगा वो कॉमन नहीं है, जो एक सिंगल बचेगा वो कॉमन है। सारे तार लगा के आपस में तीनों तार इधर उधर करके देखने हैं, जिन पे बल्ब स्लो जलेगा वो कॉमन नहीं है। एक तार से जिन 2 तारों पे बल्ब बराबर जलेगा वो कॉमन है। देखा हमने जब तो ब्लू कॉमन था। और मशीन के बैक साइड में भी आप लिखा हुआ देख सकते हो, यहाँ पर एकदम क्लियर दिखाया गया है। जो येलो और ग्रे वाला है वो कैपेसिटर पे गया है वाश मोटर में, वाश मोटर की तरफ देखना दोस्तों। और जो ब्लू वाला है वो कॉमन का वायर है। ये देखिए अब दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखना जो इधर वाली मोटर, ये तो स्पिन पे पेचकस है। ये देखिए ये वाला ब्लू और कॉमन है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कॉमन चेक कर लेना है कि कौन सा कॉमन है। जब आपको कॉमन पता चल जाए उसी के हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। तो हमने कॉमन पता कर लिया। आइए आगे का कनेक्शन आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का कनेक्शन बताते हैं आपको। देखिए ये जो 2 तार थे कॉमन को हटा के उस पर जो कैपेसिटर के 2 चक्कर वाले तार थे, मतलब टाइमर के, वो लगा देंगे। 2 तार इस पे लगा देंगे और कैपेसिटर के जो 2 तार है वो भी इसी पे लगेंगे। जो टाइमर के 2 तार है, मोटर के जो 2 तार है, जो स्टार्टिंग रनिंग के कॉमन नहीं है, वो 2 तार, और कैपेसिटर के 2 तार वाश मोटर के, ये तीनों तार आपस में जोड़ के हम इस पर टेपिंग कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिंपल टेपिंग कर देनी है। तो हम इसको टेप कर देंगे फटाफट। ये देखिए ये वाले कैपेसिटर के वायर है रेड वाले, हम इनको यहाँ पर जोड़ देते हैं दोनों वायर को। उसके बाद में यहाँ पर टेपिंग कर देंगे। उसके बाद में जो कॉमन वायर है वो वाला वायर जोड़ेंगे हम। ये देखिए इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पर। दोनों वायर आपको सही तरीके से कनेक्शन सही तरीके से एकदम करना है। अगर गलत कॉमन के कनेक्शन करोगे तो आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाएगी और मोटर ख़राब हो जाएगी। ये बड़ा वाला टेप यूज़ करता हूँ मैं, आप देख सकते हो। ये वाला आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इसको हमने टेपिंग कर दिए। सब फटाफट टेपिंग कर दो इसके ऊपर। टेपिंग करने के बाद में आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोनों वायर पे आपको सही तरीके से टेप लगा देना है दोस्तों। ध्यान रखें, मोटर का जो कॉमन वायर है वो बहुत ही ध्यान से चेक करें कौन सा कॉमन वायर है। कभी जो पहले है या फिर आप उस पर जब कनेक्शन हटाओ तभी निशान मान लो। अगर आपको पता नहीं है कौन सा है तो आपको बहुत ही ध्यान से चेक करना है कौन सा कॉमन वायर है, उसी पे कनेक्शन करें। देखिए ब्लू वायर है और लीड में भी ब्लू वायर है। हम आपको इसका मोटर का कॉमन और एक लीड का कॉमन, ये हम आपस में जोड़ देंगे दोस्तों। और अब हमारे वाश मोटर के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। इस तरीके से हमारा वाश मोटर का कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में इसके ऊपर टेपिंग करो या अभी नहीं करना है आपको स्पिन मोटर के। इसके बाद मैं आपको कनेक्शन आगे के दिखाता हूँ दोस्तों। अब स्पिन मोटर के कनेक्शन करने हैं। जो स्पिन मोटर है, ये देखिए ये 3 वायर आए हुए हैं स्पिन मोटर के। ये वाले मोटर के कनेक्शन इसके ऊपर करने हैं दोस्तों। तो इसका कनेक्शन किस तरीके से चेक करना है आपको पहले देखना है। इसी में भी जैसे हमने कॉमन का तार बताया था उसी तरीके से देखना है। जैसे वाश मोटर में कनेक्शन हमने बताए थे उसी तरीके से स्पिन मोटर में कनेक्शन करने हैं कि स्पिन मोटर में कौन से वायर, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग का है, कौन सा रनिंग का है। और कैपेसिटर जो बचा हुआ है इसके वायर छील लेने आपको और उसके भी कनेक्शन कर देने हैं। तो आइए फटाफट स्पिन मोटर का कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसके जो हमारा कैपेसिटर है इसके वायर को हमने छील लिया है। और जो एक ब्लू वायर है, ये देखिए हमने ब्लू को ब्लू पे जोड़ दिया है। और जो दूसरा वायर है वो उसको उस पर जोड़ के, जो कॉमन इसमें वाइट कॉमन है, हमने जब चेक करा मोटर को तो स्पिन मोटर में वाइट कॉमन था, तो हमने वाइट वाले को कॉमन बनाएंगे। और जो वाश मोटर ब्लू कॉमन था वो मैंने डायरेक्ट लीड पे जोड़ा था। अब इस पर वाइट कॉमन है तो ये भी डायरेक्ट लीड पे, ब्लू वाले के साथ में लीड पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको जोड़ना है इसको। तो फटाफट हम जोड़ देते हैं। देखिए ये 2 तो कैपेसिटर पे जोड़ दिया हमने। अब जब इसका एक स्पिन मोटर का एक
देखिए ये 3 तार जो थे उसमें से ये वाइट वायर बचा हुआ है जो स्पिन मोटर का कॉमन का है। ये वायर हम जो या ब्लू वाला वायर था जो मोटर का लीड का कॉमन था, वाश वाली मोटर का कॉमन था, उसके साथ जोड़ देंगे। इतना कनेक्शन हो जाएगा। अब इसके अंदर बचेंगे स्पिन टाइमर का तार बचेगा। स्पिन टाइमर का तार हमें जोड़ना है मोटर की एक साइड में, जो स्टार्टिंग नहीं जो रनिंग होता है उस पर। मोटर जो हमारी जिस तरफ चलती है एंटी क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, उस साइड में जोड़ना का। समझ में नहीं आता किस साइड में चल रहा है, जोड़ना है दूसरा वाला जो टाइमर से वायर आया वो वाला। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है, जो एंटी क्लॉकवाइज आता है उस साइड में जोड़ना है। बाकी एक टाइमर का तार, वाश टाइमर का तार लेना है, एक स्पिन टाइमर का आपको तार लेना है और आपस में जोड़ देने हैं। मतलब दोस्तों जो हमने एक तो एक मोटर का कॉमन, दोनों का मोटर का कॉमन एक एक पकड़ा और मेन लीड के साथ जोड़ दिया। और जो जो टाइमर से सिंगल वायर आया था जिसमें फेस देना था, 2 चक्कर के थे, एक फेस का था। तो जो टाइमर से फेस का वायर था वो जो एक दूसरा वाला है, मतलब लीड पे दूसरा वायर है न्यूटन का वायर, उसमें टाइमर का वो वायर जोड़ना है। और जो एक स्पिन टाइमर का वायर है वो भी 2 वायर उसमें जोड़ना है, क्योंकि उसी के ज़रिए पहले टाइमर में करंट जाएगा, तभी तो टाइमर में जब करंट जाएगा तभी तो मोटर में रिटर्न आएगा करंट। जब टाइमर को ऑन करोगे तो फेस का तार उस पर जोड़ देना है। इस तरीके से काम करना है आपको, मतलब एक एक कॉमन मोटर का, दोनों मोटर का एक एक कॉमन, स्पिन का एक कॉमन और वाश मोटर का कॉमन वायर पकड़ना है और मेन लीड के साथ जोड़ देना है। हमने पहले तो ये करा। उसके बाद में अब टाइमर का जो एक कॉमन है और जो स्पिन और वाश टाइमर दोनों का एक एक कॉमन है वो एक लीड के साथ में जोड़ देंगे। उसके बाद में जो कैपेसिटर है इसका कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से कर देना है। कैपेसिटर वाला जो एक टाइमर का वायर है वो 2 स्टार्टिंग रनिंग होता है, एक साइड में जोड़ना है आपको। वाश मोटर दोनों तरफ चलती है तो दोनों तरफ कैपेसिटर वाले तार में टाइमर से 2 तार आते हैं। स्पिन मोटर एक तरफ चलती है तो इसमें टाइमर से एक वायर ही आता है और उसका तार जुड़ जाता है। इस तरीके से आपको तार को जोड़ना है। जब ये आपके इतने कनेक्शन पूरे हो जाए, अगर आपको कोई कनेक्शन नहीं समझ में आता है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है, आपकी हेल्प करने के लिए हमें कॉल करें, हमें कॉन्टेक्ट करें, हम आपको इसके कनेक्शन बता देंगे, समझा देंगे। टाइमर का हमें फ़ोटो भेजें, हम आपको कॉमन वगैरह बता देंगे, कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। उससे आपको काम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। अब एक सिंगल वायर जो बचा है हमारा, जो कि बजर से वायर आया है, उस वायर को हमें जोड़ना है दोस्तों। उसके बाद में वो जो बजर वाला वायर है वो हमने जोड़ दिया है और वो जोड़ा है हमने जहाँ पर हमने जो मोटर का एक, दोनों मोटर का एक एक कॉमन जिस तार पे जोड़ा था लीड के, उस तार पे हमने जोड़ा। उसके बाद में प्लग को लगाया। अब हम इसको चलाते हैं मशीन को। उसके बाद देखते हैं हमारी मशीन चलती है या नहीं चलती है। और अब हमने जब मशीन को चलाया है तो अब खोल के, ढक्कन खोल के देखिए सीरीज का बल्ब जल गया। हमने सीरीज पे चलाया था, बल्ब जल गया, मतलब कनेक्शन सही है, अभी हमारी मशीन चल गई है। एक बार डायरेक्ट करूँगा और आपको ये मशीन चला के दिखाता हूँ ये मशीन कैसी चल रही है, मतलब सही चल रही है या नहीं चल रही है। स्पिन वाली मोटर आपको शायद हल्की हल्की दिख रही हो घूमती हुई डोर से। स्पिन मोटर एकदम सही वर्क कर रही है हमारी। वाश मोटर में नोब लगाएंगे, अब इस पर नोब नहीं लगी हुई है, वाश मोटर में नोब लगाएंगे। और वाश वाली भी आपको चला के दिखाते हैं कि वाश का जो हमारा सिस्टम है इसमें हम नोब चेंज करेंगे। अभी आपको इसका पैसा भी बताऊंगा। अब कंप्लीट हो गई है, हम कस्टमर से रिपेयरिंग के कितने रुपए लेंगे दोस्तों। ये देखिए हमने टाइमर को घुमा दिया यहाँ से और हमारा जो वाश वाला सिस्टम है वो भी अब चल जाना चाहिए। ये देखिए दोनों साइड में एकदम बढ़िया तरीके से हमारा वाश का भी सिस्टम चल चुका है, मतलब वाश का भी कनेक्शन हो गया है इसके में प्रॉपर तरीके से। वाश का कनेक्शन हो चुका है, सही तरीके से स्पिन का कनेक्शन हो गया है, हमारी मशीन चल चुकी है। ढक्कन वगैरह इसका पैक कर देना। आपको बताता हूँ इसका हम कस्टमर से चार्ज कितना लेंगे। देखिए दोस्तों जो टाइमर है उसका हम टाइमर चेंज करने का कस्टमर से लेंगे 500 रुपये करीब। कौन सा मॉडल का टाइमर है उसके ऊपर प्राइस डिपेंड होता है। 500 से 600 रुपये टाइमर के हो जाएंगे इसके अंदर। और जो कैपेसिटर है वो 200 से 250 रुपये का कैपेसिटर हो जाएगा। और बाकी सर्विस चार्ज टोटल कम से कम हम कस्टमर से इस मशीन के अंदर चार्ज लेंगे करीब से करीब 1200 रुपये सर्विस चार्ज के साथ में। किसी में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें 500 से 600 रुपये ही केवल सर्विस चार्ज हमें ऐड करना पड़ता है टेक्नीशियन भाई को। उसके बाद में कभी आप ये मत सोचो 100 रुपये का सामान लगा इतना ज़्यादा। दोस्तों वॉशिंग मशीन में 100 रुपये का सामान वैलिड नहीं होता है। आपकी मेहनत है, आपने इतने दिन से काम सीखा है और सही तरीके से आपने उसे लगाया, उसकी वजह से आपकी मोटर डैमेज नहीं होगी। एकदम बढ़िया से पार्ट को फिट कराए, उसकी वजह से और कोई पार्ट आपका ख़राब नहीं होगा। टेक्नीशियन का यही काम होता है। आप ये मत देखो भाई 100 रुपये का सामान लेके हम खुद लगा लेंगे। अगर आप खुद लगाओगे तो लंबा झेलोगे। पता है क्यों? बहुत बार क्या होता है ड्रेन रबड़ वगैरह खराब होती है और कस्टमर खुद ही लगा लेता है। जब आप खुद लगाओगे दोस्तों उसके बाद में कभी पानी वहाँ से लीक होने लगा, आपको नहीं समझ में आया,
तो पानी सीधा मोटर में जाता है और आपकी जो मोटर है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। हमारी मोटर मशीन कंप्लीट हो चुकी है। कैपिस्टर वगैरह का, अगर इन सारे पार्ट्स का, टाइमर वगैरह का होलसेल रेट नहीं पता है तो हमारी यूट्यूब पर कई वीडियो जिसमें हमने होलसेल प्राइस बताया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इस मशीन को जैसे आपने खोला तो उसी तरह के छोटे मोटे जो सिस्टम थे वो सब कुछ सेट करने के बाद में मशीन को पैक कर देना है और आपकी मशीन सही हो गई है। दोस्तों ये हमारी मशीन बन के तैयार हो चुकी है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।